हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मानव का अध्यावरणी तंत्र। और मानव के अध्यावरणी तंत्र में हमने देखा था कि अध्यावरणी तंत्र त्वचा तथा त्वचा के व्युत्पन्न से मिलकर बना होता है। हमने पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में त्वचा की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद सेकंड पार्ट में त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था कि त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं, उसमें दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, रोम तथा त्वक ग्रंथियाँ। रोम की संरचना के बारे में हमने पार्ट सेकंड में अध्ययन किया था और अभी हम इस पार्ट में पढ़ते हैं त्वक ग्रंथियों के बारे में। तो त्वक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए एक बार, त्वक ग्रंथियाँ। क्यूटेनियस ग्लैंड्स। त्वक ग्रंथियां हैं, इनकी उत्पत्ति अधिचरम है, उसका सबसे अंदर वाला स्तर होता है जिसको अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर कहते हैं, उससे होती है। और ये एक्सोक्राइन होती हैं, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनमें बनने वाले पदार्थ, जिनसे स्रावित होने वाले पदार्थ नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होते हैं, उनको नलिका युक्त या बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो त्वक ग्रंथियां होती हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये बहिस्रावी होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं। इनकी उत्पत्ति अंकुरण स्तर से होती है। और त्वक ग्रंथियां होती हैं, ये चरम स्तर के अंदर उपस्थित होती हैं। ये चरम स्तर में उपस्थित होती हैं। त्वक ग्रंथियां हैं, ये कई प्रकार की होती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार त्वक ग्रंथियों का है स्वेद ग्रंथियां। एक मिनट यहाँ देखें, सबसे पहला प्रकार स्वेद ग्रंथियां। स्वेट ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां नलिकाकार होती हैं और इनका जो चरम में स्थित भाग होता है वो कुंडलित होता है। इन ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है और पसीना है उसके अंदर पानी अत्यधिक मात्रा में होता है। उसके अलावा कुछ मात्रा में लवण होते हैं, कुछ मात्रा में यूरिया होती है और CO2 उपस्थित होती है। जो स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं ये एक्राइन प्रकार की होती हैं। यानी एक्राइन उन ग्रंथियों को कहते हैं जिन ग्रंथियों में कोई भी पदार्थ है उसका स्राव होता है तो ग्रंथि है उसका कोई भी पार्ट है वो क्षतिग्रस्त नहीं होता है। एक ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनके स्राव के साथ कुछ पार्ट है वो क्षतिग्रस्त होता है, उनको एपोक्राइन ग्रंथियाँ कहते हैं। और कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिनके पदार्थ स्रावित होने के साथ ही वो ग्रंथि है वो भी नष्ट हो जाती है, वो ग्रंथि भी उसके साथ, ग्रंथि का पार्ट है उसके साथ स्रावित हो जाता है। तो ऐसी ग्रंथियों को बोलते हैं होलोक्राइन ग्रंथियाँ। तो ये जो स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं ये एक्राइन प्रकार की होती हैं। लेकिन शरीर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर ये एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। जैसे आर्मपिट के अंदर जो ग्रंथियाँ स्थित होती हैं वो इस प्रकार की है, एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। या हथेली और तलवे के अंदर जो ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की होती हैं।
हथेली और तलवे के अंदर जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होती हैं। त्वचा में कुल लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। श्वेत ग्रंथियों का कार्य पसीना का निर्माण करने के साथ साथ ये शरीर के ताप का नियंत्रण करने में सहायक होती हैं। एक बार यहाँ देखें, ये एक्राइन प्रकार की होती हैं। इनकी संख्या लगभग 25 लाख होती है। ये पसीने का निर्माण करती हैं। पसीने के अंदर पानी, कुछ लवण, कुछ मात्रा में यूरिया तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। ये सरल नलिकाकार होती हैं। इनका अंतिम भाग जो चरम में स्थित होता है, अंतिम भाग कुंडलित होता है। इनकी सबसे ज़्यादा संख्या, इनकी संख्या हथेली, तलुए तथा बगल में सर्वाधिक होती है। इसीलिए इन भागों में ज़्यादा पसीना आता है। जननांगों के आसपास गुद्दा के आसपास निप्पल के आसपास पलकों में ये ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। एपोक्राइन का मतलब जब अभी बताया था कि कोशिका है उसका कुछ भाग उसके स्राव के साथ ही स्रावित हो जाता है। त्वक ग्रंथियों के, श्वेत ग्रंथियों के बारे में अभी बताया कि इनका कार्य एक तो पसीना का निर्माण करना होता है और दूसरा इनका कार्य होता है शरीर का ताप का नियंत्रण करना। ये शरीर के ताप का नियंत्रण करती हैं।
ये थी स्वेद ग्रंथियाँ। इसके बाद नंबर 2 पर दूसरे प्रकार की ग्रंथियाँ, जिनको तेल ग्रंथियाँ या सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। तेल ग्रंथियाँ हैं ये जो रोम पुटक होते हैं चरम स्तर में, उनके पास स्थित होती हैं तथा रोम पुटक है उसी में खुलती हैं। ये शाखित और कुपिकीय प्रकार की होती हैं और इनसे तेलीय प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है और ये तेलीय पदार्थ रोम कांड तथा त्वचा को चिकना बनाए रखता है तथा त्वचा है उसको जलरोधी बनाने का कार्य करता है। ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। अभी बताया कि होलोक्राइन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो पदार्थ स्रावित करती हैं उसी के साथ ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखिए, तेल ग्रंथियाँ, या सीबेसियस ग्लैंड्स, ये ग्रंथियाँ रोम पुटक के पास चरम स्तर में उपस्थित होती हैं। ये होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। इनसे तेलीय पदार्थ स्रावित होता है जिसे सीबम कहते हैं। जो कि रोमकांड, हेयर शाफ्ट व त्वचा को चिकना बनाए रखते हैं तथा त्वचा को जलरोधी बनाती हैं। ये विटामिन विटामिन डी का संश्लेषण करती हैं। ये शाखित कुपिकीय प्रकार की होती हैं।
ये हथेली तथा तलुए में उपस्थित होती हैं, में भी उपस्थित होती हैं। जहाँ रोम नहीं होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरे प्रकार की ग्रंथियाँ, जिनको स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। स्तन ग्रंथियाँ हैं, ये तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं और एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। स्तन ग्रंथियाँ हैं, उनके अंदर जो फीमेल हैं उनमें तो सक्रिय होती हैं और मेल है उसमें निष्क्रिय होती हैं। फीमेल में स्तन ग्रंथियाँ हैं, ये इनकी वृद्धि होती है वो ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होती है, तथा इनमें संश्लेषित दूध है उसका स्रावण होता है, सीक्रेशन होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। स्तन ग्रंथियाँ या मेमरी ग्लैंड्स, ये एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। ये तेल ग्रंथियों या सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। ये ग्रंथियां नलिकाकार तथा कुपिकीय प्रकार की होती हैं। ये मादा में, फीमेल में सक्रिय तथा नर में या मेल में निष्क्रिय होती हैं। इनकी वृद्धि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। इनमें संश्लेषित दूध का स्राव ऑक्सीटोसिन हार्मोन की उपस्थिति में होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रकार की तो ग्रंथियाँ, जिनको बोलते हैं पेरिनियल ग्रंथियाँ या वक्षण ग्रंथियाँ। पेरिनियल ग्रंथियाँ या वक्षण ग्रंथियाँ मूत्रजनन मार्ग तथा गुद्दा के मध्य का जो भाग होता है
उसमें स्थित होती हैं और इस क्षेत्र को वक्षण क्षेत्र या पेरिनियल क्षेत्र कहते हैं। 1 मिनट ही। पेरिनियल या वक्षण ग्रंथियां ये वक्षण क्षेत्र में स्थित होती हैं। जो पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं, इन पेरिनियल ग्रंथियों से गंध युक्त पदार्थ स्रावित होता है, इसलिए इनको गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। इनसे गंध युक्त पदार्थ स्रावित होता है। अतः इन्हें गंध ग्रंथियां कहते हैं या सेंट ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि लैंगिक उत्तेजना उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रकार की 5वें प्रकार की ग्रंथियां, जिनको कहते हैं सीरूमिनस ग्लैंड्स। और सीरूमिनस ग्लैंड्स हैं, ये स्थित होती हैं बाह्य कर्ण के अंदर, जो कर्ण कुहर होता है या बाह्य कर्ण नाल होती है या ऑडिटरी कैनाल होती है, उसके अंदर स्थित होती हैं। और इनसे स्रावित पदार्थ को ईयरवैक्स या कर्ण मोम कहते हैं। और कर्ण मोम है, ये कान के पर्दे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। सीरूमिनस ग्लैंड्स होती हैं, ये श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं तथा तेल ग्रंथियों की सहायता से ये कर्ण मोम है उसका निर्माण करती हैं। 1 मिनट। सीरूमिनस ग्रंथियां ये बाह्य कर्ण कुहर या ऑडिटरी कैनाल में उपस्थित होती हैं। ये ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। ये तेल ग्रंथियों या सीबेसियस ग्लैंड्स की सहायता से कर्ण मोम या ईयरवैक्स स्रावित करती हैं। जो कि
ईयर ड्रम या कर्णपटह को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं मीबोमियन ग्रंथियाँ। मीबोमियन ग्रंथियाँ हैं, ये जो पलक होती हैं उन पलकों के अंदर स्थित होती हैं, होलोक्राइन प्रकार की होती हैं और इनसे स्रावित होने वाला पदार्थ कॉर्निया है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। मीबोमियन ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स, मीबोमियन ग्लैंड्स, ये पलकों में स्थित होती हैं। ये होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है। इसके बाद अगले प्रकार की ग्रंथि जेस ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ हैं, ये भी पलकों में जो रोम होते हैं उन रोम के रोम पुटक में स्थित होती, रोम पुटक के पास स्थित होती हैं। ये भी होलोक्राइन प्रकार की होती हैं और इनसे स्रावित होने वाला पदार्थ है, ये जो बरोनियाँ होती हैं, जो पलकों पर रोम होते हैं, उन रोम को चिकने बनाए रखने का कार्य करता है। ये पलकों में रोम पुटक के पास स्थित होती हैं। ये होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ बरोनियों को चिकने बनाए रखता है। यानी जो पलक हैं उन पलकों के ऊपर स्थित रोम है, उन रोम को चिकने बनाए रखने का कार्य करता है। तो ये थी त्वक ग्रंथियाँ। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे त्वचा के कार्य के बारे में। थैंक यू।